हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं भिंडी की खेती के बारे में। क्योंकि किसान भाइयों, अगर आप भिंडी की खेती जो है मई या जून में करते हैं तो आपको किसान भाइयों उसका जो मुनाफा है काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। क्योंकि यदि आप किसान भाइयों भिंडी को मई के पहले हफ्ते में लगा देते हैं और उसकी जो किसान में तुड़ाई है वो आपकी आखिरी जून में होने लगती है, तो उस समय जो किसान में बाज़ार में भिंडी का जो मूल्य होता है तकरीबन किसान में 35 से 40 रुपये किलो जो भिंडी है वो आपकी मार्केट में बिकती है। यदि किसान भाइयों आप उसको ज़्यादा लेट में लगाएंगे तो किसान उस समय भिंडी मार्केट में बहुत हो जाती है, तो आपका जो किसान फसल है उसका आपको अच्छा जो है रेट नहीं मिल पाता। तो आज की वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि आप भिंडी कैसे लगाएं बरसात के सीज़न में, जिससे कि आपको अच्छा किसान का पैसा मिले। तो इससे पहले जो किसान भाई आज नए आए हों तो कृपया हमारे चैनल को वो किसान भाई सब्सक्राइब करना मत भूलें। किसान भाइयों, थोड़ा भिंडी की खेती करना बरसात के मौसम थोड़ा काफ़ी कठिन कार्य रहता है, क्योंकि उस समय जो होता है अगर आपका खेत नीचा है तो उसमें पानी भरने के कारण जो है आपकी भिंडी जो है किसान सूख सकती है। तो ऐसी कंडीशन में किसान आपको ऐसी भूमि का चयन करना चाहिए जिसमें कि अच्छा जल निकास होगा। अगर अच्छा जल निकास होगा किसान तभी आप जो है भिंडी बरसात के सीजन में उसकी खेती कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको भिंडी लगानी किस तरीके से बरसात के सीज़न में। तो किसान भाइयों, आपको जो है भिंडी आपको पूरे खेत में जो है सपाट किसान भाइयों आपको नहीं लगानी, यानी कि आपको जो भिंडी खेती करनी है वो किसान भाइयों बेड बना के जो है उस पर आपको भिंडी लगानी चाहिए। बेड बनाएं या फिर किसान भाइयों मेड़े बना के उसमें किसान भाइयों जो ऊपर वाला भाग है मेड़ का उस पर आप जो है भिंडी के जो बीज है किसान भाइयों लगा सकते हैं। बेड बनाए तो बहुत ही अच्छा किसान भाइयों उसका आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और बेड की किसान भाइयों जो चौड़ाई है वो आप तकरीबन 2 फीट रखें। और किसान भाइयों जो पौधे से पौधे की दूरी है, यानी एक बीज जब आपने डाला है गड्ढे में दूसरा जो बीज डालिएगा वो तकरीबन किसान भाइयों 20 सेंटीमीटर दूर डालिएगा। यानी पौधे से पौधे की दूरी किसान भाइयों आपकी जो होनी चाहिए वो 20 सेंटीमीटर। और लाइन से लाइन का जो किसान भाइयों गैप है वो आप 50 सेंटीमीटर रख सकते हैं। और जो किसान भाइयों आपकी जो बेड की लंबाई है किसान भाइयों वो आप जो है अपनी खेत के अनुसार रख सकते हैं। और क्योंकि समय अगर आप बेड बना के जब आप उस पर भिंडी की खेती करेंगे तो उसमें आपका जितना भी बरसात का पानी होता है वो सारा किसान भाइयों नालियों की सहायता से निकल जाएगा। और किसान भाइयों जब आप 2 फुट के जब चौड़े बेड बनाएंगे तो उसकी दोनों तरफ जब आप किसान भाइयों भिंडी लगा देंगे तो आप बेड के बीच घुस के जो है दोनों लाइनों की जो भिंडी है किसान भाइयों बहुत ही आसानी से तोड़ सकते हैं। और जब अधिक बरसात भी होगी तो किसान भाइयों जितना भी पानी होगा तो आपकी नालियों में होगा, उससे की सहायता से खेत से बाहर निकल जाएगा। तो समय आप जो है सूखे में बहुत ही आसानी से जो है बेड की जो भिंडी है आप तोड़ सकते हैं। अब ये बात आती है कि बुआई के समय इसकी अच्छे से कैसे करें। तो समय आपको अच्छे से पहले तो खेत की तैयारी कर लेना, तकरीबन आपको 3 से 4 बार जो है खेत की जुताई कर लेना है। उसके बाद में समय आखिरी जुताई में जो है आपको एक कट्टा जो है किसान भाइयों आपको डीएपी का यानी 50 किलो जो है किसान भाइयों आपको डीएपी लेनी है। और किसान तकरीबन 40 किलो जो है आपको एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 किलो किसान भाइयों आपको जिंक ले लेनी है। ये किसान भाइयों 1 एकड़ की डोज है। ये खाद डालने के बाद में किसान भाइयों आप खेत की एक बार और जुताई करते हैं। इसके बाद में जो है आपको किसान भाइयों बेड बना लेने हैं। बेड बनाने के बाद में जो है आपको बीज किसान भाइयों जो भिंडी के हैं उसको आपको उस पर रोपना है। और बीज की जो गहराई है किसान भाइयों वो आपको तकरीबन 2 से 3 सेंटीमीटर खाली आपको गहरा बीज डालना है ज़मीन के अंदर। बहुत ज़्यादा गहरे में अगर आप किसान बिजाई करेंगे तो आपका जो जमाव है वो इतना अच्छा आपको देखने को नहीं मिलेगा। बीज किसान भाइयों जो है आप किसी देसी वैरायटी का भी बो सकते हैं या फिर किसान भाइयों आप हाइब्रिड किस्म का भी जो है चयन कर सकते हैं। बहुत सी मार्केट में आपको हाइब्रिड बीज किसान भाइयों मिल जाएंगे। अब ये बात आती है किसान भाइयों जो आपकी जो सिंचाई है वो पहले कब करनी है। तकरीबन इस समय भिंडी का जो जमाव है वो आपका 7 से 8 दिन में आ जाता है बहुत ही आसानी से। तो किसान पहली आप हल्की सिंचाई जो है नालियों में वो आप 7 से 8 दिन के बाद किसान में कर दें। इसके बाद में जो आपको अगली सिंचाई करनी है वो किसान में तकरीबन आपका जो फसल जब आपकी 20 दिन की हो जाए तब किसान में आपको जो है पहली सिंचाई कर देनी है। पहली सिंचाई करने के बाद में किसान में आपको जो है तकरीबन उसमें आप अपने खेत में आपको NPK 19-19 का समय स्प्रे करना रहेगा। जब आपके समय हल्के छोटे पौधे होंगे तो उस पर आप जो स्प्रे करेंगे तो उसका अच्छा समय आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। जब समय आप NPK 19-19 का स्प्रे करें तो उसमें समय आपको तकरीबन 200 से 250 ग्राम जो है सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपको यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट की समय आपको स्प्रे साथ में मिला के करनी चाहिए। इसके बाद में किसान भाइयों जो अगली सिंचाई है जब आपका पौधा जब तकरीबन 25 से 30 दिन का हो जाए तब किसान भाइयों आपको करनी चाहिए। और सिंचाई करने के किसान भाइयों बाद आपको जो है उसमें तकरीबन 25 किलो जो खाद है किसान भाइयों खाली यूरिया वो आपको जितने आपके पौधे हैं किसान भाइयों उसके जड़ क्षेत्र में आपको देनी चाहिए। इससे आपका जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी किसान भाइयों पौधे की होती है।
इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको हर 15 से 20 दिन के अंतराल पे एक अच्छे फंगिसाइड का आपको अपने भिंडी के खेत पे स्प्रे करना चाहिए। उसमें आप जो भी किसान भाइयों जो सस्ता साल्ट जैसे कि कार्बेंडाजिम को चिपकाता है वो किसान भाइयों आप जो है तकरीबन 500 ग्राम जो है आपको 1 एकड़ में इसकी 200 लीटर पानी में मिला के आपको स्प्रे करनी चाहिए। इससे आपका जो जितने भी फंगस जनित किसान भाइयों रोग हैं वो आपके खेत से दूर रहेंगे। और किसान भाई तकरीबन आपकी भिंडी जब 40 से 50 दिन की होगी तो किसान भाई उसमें जो फूल हैं बाती आने लगेगी, तो उसका जो आपका भाव है उस समय काफ़ी अच्छा आपको किसान भाइयों बाज़ार में मिलेगा। तो उम्मीद है तो आपको किसान भाइयों ये वीडियो पसंद आई होगी, तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।